पंडित जी से ये जानते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो आपका खर्च बढ़ा देते हैं, पैसों की बचत बिल्कुल नहीं होने देते हैं और ऐसे हालात बना देते हैं जिस वजह से आपको कर्ज तक लेना पड़ जाता है। पंडित जी, ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनसे सीधा सीधा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, ग्रहों की बात अगर करें तो राहु, शनि और केतु और बुध, ये 4 ग्रह जो हैं उसमें से भी राहु, शनि और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो पैसे की बचत नहीं होने देते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी व्यय स्थान में हो, तब भी ऐसा व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता है। द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि 8वें भाव में हो और दृष्टि कर रहा हो द्वितीय भाव पर, तब भी धन संचय पूरे जीवन नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, तो पैसे की आवक भी नहीं होती है और पैसा कभी संचित हो ही नहीं पाता है। तो इन 3 ग्रहों के कारण व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। बृहस्पति पैसे की बचत कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन लोगों का गुरु भी ठीक नहीं है, नीच राशि में या द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, उनके पास भी बैंक बैलेंस नहीं हो पाता है, अपने परिवार पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध खराब होता है, बुध खराब होगा तो पहला आप ये जान लीजिए कि नाक, कान और मुंह से संबंधित रोग होगा। या तो दांत खराब होगा, या तो कान बहेगा, या तो मुंह से दुर्गंध आएगी, या दांतों में पायरिया होगा। अगर बुध खराब है तो इतना सिग्नल तो मिल ही जाता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है ना, तो पहली बात को फिटकिरी से आपको कुल्ला रोज करना चाहिए सुबह शाम। और अगर ऐसे हालत बन जाए तो आपको कर्ज लेना पड़ जाता है, तो बुध खराब है तो आप निवेश में केवल और केवल नुकसान उठाएंगे। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावे में पैसे बर्बाद करेगा। जानते हैं, राहु जो है वो खाने पीने और दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने में खर्च करता है। राहु की जब महादशा चल रही हो और राहु द्वितीय भाव को जब प्रभाव में ले रहा हो, तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट भी हो जाता है। ऐसा आदमी शराब पीने लगता है, गांजा पीने लगता है, तमाम प्रकार के नशा करने लगता है। और जब उससे पूछो तो कहता है मैं जीना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है और वो महादशा में है। ऐसे में शांतिपूर्वक राहु के जप कराने चाहिए, दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और किसी दुर्गा मंदिर में एक मिट्टी का शेर जिसका मुंह बंद हो, ऐसा शेर ले जा करके देना चाहिए। जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं है, शनि जिसकी कुंडली में खराब है, उस व्यक्ति के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होगा। देखिए, अगर आपको एसिडिटी और गैस की बहुत प्रॉब्लम है, आपकी नसें खींचती हैं, सर्वाइकल है आपको, स्पेंडिलाइटिस है आपको, या साइटिका के पेशेंट हैं आप, तो पक्का मानिएगा कि आपका शनि खराब है। आप समी की लकड़ी 4-4 अंगुल की 108 टुकड़े बना करके और उसे गाय के घी में डुबो करके जलती हुई आपकी लकड़ियों पर ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 7 शनिवार उपाय करेंगे, राहत मिलेगी, पैसे का संचय भी होगा। हाँ, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बार बार खर्चा आपको करना पड़ रहा है और आपकी कुंडली में शनि या राहु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को काफी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिल पाता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको भी पैसों के लेन देन और निवेश से बहुत सावधानी बरतना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।